हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 नवंबर और 6 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पूर्व मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है। वे 1980 बैच के आईएएस अधिकारी थे। चारा घोटाला मामले में सजल चक्रवर्ती भी दोषी पाए गए थे। सजल चक्रवर्ती ने आईएएस बनने से पहले पायलट की ट्रेनिंग ली थी। उनके पास एयरक्राफ्ट उड़ाने का लाइसेंस भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने नेपाल सेना के 2 फील्ड अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण भी पेश किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उड़ीसा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके दौरान लगातार 6 रॉकेट छोड़े गए थे। डीआरडीओ के द्वारा विकसित यह नया पिनाका रॉकेट सिस्टम मौजूदा पिनाका MKI का स्थान लेगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने 21 नवंबर 2020 को किसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है प्रहरी 6। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 21 नवंबर 2020 को अमेरिका यूरोपीय महासागर निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को कैलिफोर्निया के बेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। यह प्रहरी 6 माइकल फ्रीलीज उपग्रह समुद्र तल में अत्यंत छोटे बदलावों को सटीकता से मापेगा और लगभग पूरे विश्व के लिए समुद्र की समस्त गहराई और समुद्री क्षेत्र की निगरानी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पहली समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित कितने प्रस्तावों को अपनाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 2 प्रस्तावों को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों रेड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर और कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को अपनाया है। यह प्रस्ताव न्यूक्लियर हथियारों के समूह के तहत परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। माय गवर्नमेंट द्वारा यूएन महिलाओं के सहयोग से आयोजित महिलाओं के नेतृत्व वाले कितने स्टार्टअप ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 6 स्टार्टअप। MyGov द्वारा यूएन महिलाओं के सहयोग से आयोजित महिलाओं के नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है, जिसके इस वर्ष अप्रैल में लॉन्च किया गया था। यह कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज 2 चरणों प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज और आइडिएशन स्टेज में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के इतिहास में
डेमोक्रेटिक पार्टी के किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जो बिडेन। अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हाल ही में सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी का रिकॉर्ड बनाया है। जो बिडेन ओबामा के समय में ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण प्रति सदस्य राष्ट्रों को जागरूक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। CSIR CDRI लखनऊ के किन वैज्ञानिकों को मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर सुशांत कार और प्रोफेसर AN भादुड़ी। CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार और सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया के प्रोफेसर AN भागुड़ी को मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। लीशमैन या डोनोवानी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने पर उन लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में किस देश के मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यूजीलैंड। प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में न्यूजीलैंड के मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई हैं। पहली बार ऐसा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल का कोई शख्स इस पद पर पहुंचा है। वे 2 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न कैबिनेट में मंत्री चुनी गई हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहले साउथ एशियन बन गए हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में सीट जीती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी हाल ही में पहले साउथ एशियन बन गए हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में सीट जीती है। जोहरान को न्यूयॉर्क के 36वें असेंबली जिले एस्टोरिया, क्वींस का पड़ोसी के लिए बिना विरोध चुन लिया गया है। 28 वर्षीय जोहरान सोशल वर्कर भी हैं। वे घर से निकाले गए लोगों की मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसाद योजना के तहत किसने केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रसाद योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा की शुरुआत की है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए धन के सबसे अच्छे उपयोग के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है UAE। भारत और UAE के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की सह अध्यक्षता रेल वाणिज्य और उद्योग एवं उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने की है, जबकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यदल का गठन 2012 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
ऑस्ट्रेलिया के किस मशहूर तैराकी का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कोच डॉन टैलबोट। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तैराकी, कोच और ऑस्ट्रेलिया खेल संस्थान के संस्थापक डॉन टैलबोट का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1950 के दशक में अपने कोचिंग करियर की शुरुआत की थी। 1989 में वे ऑस्ट्रेलियाई तैराकी कोच के रूप में वापसी करने से पहले कनाडा और अमेरिका के भी कोच रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मरलोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मरलोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपना आखिरी मैच दिसंबर 2018 में खेला था। उन्होंने 71 टेस्ट, 2007 वनडे और 67 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPL 13 में कौन सा बल्लेबाज 6 IPL सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले इतिहास में पहला बल्लेबाज बन गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डेविड वार्नर। IPL 13 में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर 6 IPL सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 85 रन की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही उन्होंने इस मैच में IPL करियर का 48वां अर्धशतक बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छात्रों को गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार प्रदान किया। इसे स्टूडेंट्स इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेशन एंड सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की श्रेणी में दिया गया है। सितारे GYTI के तहत 14 पुरस्कार और 11 प्रशंसा पुरस्कार दिए गए। सृष्टि GYTI के तहत 7 पुरस्कार और 16 प्रशंसा पुरस्कार भी प्रदान किए गए। प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों द्वारा कठोर समीक्षा के बाद यह पुरस्कार दिए गए हैं। बात करें गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार की, तो यह छात्रों को इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजाइन के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय 7वां धानम कार्यक्रम उपराष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय 7वां धानम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अवध नाम कवि के साहित्यिक कौशल की एक परीक्षा की तरह है और इसमें मुश्किल साहित्यिक पोजरों को हल करना, कविताओं को सुधारना और एक साथ ऐसे कई कार्यों को करने की किसी व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करना शामिल है। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मित्सानी मोहन ने तिरुपति में श्री कृष्ण देवराय सत्संग के तत्वावधान में किया था। अवधानम भारत में बहुत प्राचीन दिनों से लोकप्रिय एक साहित्यिक प्रदर्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2020 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। पीएम ने कहा कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भारी निवेश आकर्षित करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई निवेशक विश्वसनीयता के साथ वापसी चाहता है तो उन्हें भारत की वृद्धि का हिस्सा बनना चाहिए। भारत सरकार ने देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एक राष्ट्र एक कर, कम कॉरपोरेट कर, नए निर्माण के लिए प्रोत्साहन, IT मूल्यांकन और अपील के लिए फेसलेस शासन आदि। भारत सरकार की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $1.5 ट्रिलियन का निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना है। यह निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए विशाल अवसर पैदा करेगा।
भारत ने कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोला है। सरकार प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रसंस्करण समाधानों की मदद से भारत को कृषि निर्यात केंद्र बनाने की योजना बना रही है। भारत एक स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ रहा है, इसलिए यह स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन क्षेत्र आदि के क्षेत्र में निवेश के अवसर पैदा करता है। भारत ने पिछले 5 महीनों में FDI प्रवाह में 13% की वृद्धि देखी है। पीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी हर सूरत में मदद करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 5 नवंबर और 6 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।